बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बताऊं आपको कि नीतीश कुमार के काफिले से एक बड़ी घटना हो गई है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और आपको पता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। अगर कहीं आना जाना होता है तो किस तरीके से रोड को खाली करवाया जाता है, ये आपको भी पता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। बताऊं कि प्रकाश पर्व पर नीतीश कुमार शुक्रवार को यानी कि आज तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा जा रहे थे। अब इस दौरान मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल एक गाड़ी ने मौके पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को धक्का मार दिया, जिससे वे सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। गाड़ी अगर थोड़ी और पीछे होती तो ट्रैफिक डीएसपी की जान भी जा सकती थी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी मुख्यमंत्री की काफिले में ड्यूटी करते दिख रहे हैं। थोड़ी देर में कारकेड में शामिल एक स्कॉर्पियो बैक होती है। इससे डीएसपी को देखिए टक्कर लगती है और वो गिर पड़ते हैं। चश्मदीदों की माने तो अचानक हुई और कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी माहौल बन गया। डीएसपी के गिरते ही आसपास मौजूद पुलिसकर्मी और सब लोग तुरंत उसके मदद के लिए पहुंचे। नीतीश कुमार के काफिले अगर स्कॉर्पियो थोड़ा सा और पीछे होता तो डीएसपी की जान भी जा सकती थी। घायल डीएसपी को तत्काल प्राथमिक इलाज दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्की चोटें आई हैं, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समुदाय को शुभकामनाएं देने और मत्था टेकने पटना सिटी गुरुद्वारा पहुंचे। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात थे। अब इसी दौरान जब मुख्यमंत्री का, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार का कारकेड स्पीड में रहता है चूंकि मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकाट को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे डीएसपी को कारकेड में शामिल एक गाड़ी ने धक्का मार दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। वो तय समय में अपने जगह पर पहुंच गए और वहां पर पूरी प्रक्रिया नीतीश कुमार ने पूरी कर ली। कुछ तस्वीरें नीतीश कुमार की आई हैं, देखिए आपको दिखा रही हूं। ये जाते वक्त की तस्वीरें, जब नीतीश कुमार वहां जा ही रहे थे तब स्कॉर्पियो जैसे ही पीछे आता है तो वो डीएसपी को लग जाता है और वो घायल हो जाते हैं। अगर स्कॉर्पियो ज्यादा पीछे होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में वहां पर जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। नीतीश कुमार अपने समय के अनुसार कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर आई क्योंकि अभी एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट्स में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है,
वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति